आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित तरंगों को आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो मैक्सवेल का जो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसमें दृश्य प्रकाश की तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, अवरक्त तरंगों के अलावा सूक्ष्म तरंगे, टीवी तरंगे और गामा तरंगों के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो ये तरंगे कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के आधार पर हमें देखिए कुछ किरणें पता है, जैसे कि रेडियो तरंगे, ठीक है, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी तरंगे और हम कह सकते हैं हमारा जो दृश्य प्रकाश, ठीक है, अवरक्त तरंगे, दृश्य प्रकाश और एक्सरे तरंगे, गामा किरणें, ये सब क्या है? ये सब हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अब हमें देखना है इन्हें आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए, हर एक तरंग की अलग अलग आवृत्ति है, ठीक है, और हर एक तरंग की अलग अलग तरंग दैर्घ्य होती है। लेकिन अगर हम इनको निर्वात में देखें तो इन निर्वात में इन सबकी चाल क्या होती है? c बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो हम कह सकते हैं कि निर्वात में इन सारी तरंगों की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, c बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अब हमें देखना है आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम। तो अब हम बात करेंगे आवृत्ति की। तो आवृत्ति होती है न्यू बराबर c/λ। तो हम आवृत्ति को देखेंगे, प्रकाश की जो चाल है, हम कह सकते हैं प्रकाश की आवृत्ति के आधार पर ही देखेंगे। ठीक है, तो न्यू होता है c/λ। अब देखिए, तो आवृत्ति का जो बढ़ता हुआ क्रम है वो कुछ इस प्रकार है, जबकि तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम कुछ इस प्रकार। तो हम कह सकते हैं जो सबसे ऊपर की तरंगे हैं उनकी आवृत्ति कैसी है? उनकी आवृत्ति सबसे कम, जबकि जो जैसे जैसे इस क्रम में नीचे आते जाएंगे तो इनकी जो आवृत्ति है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे जबकि हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो वेवलेंथ का मतलब तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हमें देखना है केवल आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम। तो हम देख सकते हैं कि आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी है? तो आवृत्ति का जो सबसे बढ़ता हुआ क्रम अगर हम देखें, सबसे अधिक आवृत्ति है गामा तरंगों की, जबकि सबसे कम आवृत्ति है जो रेडियो तरंगे है। तो इनका एक बार इनका क्रम लिख लेते हैं। तो सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों के बाद रेडियो तरंगों से अधिक आवृत्ति होती है सूक्ष्म तरंगों की। ठीक है, क्योंकि ये इस क्रम में क्या आप नीचे आ रहे हैं, हम देख भी सकते हैं कि जो रेडियो वेव्स हैं हमारी, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उनकी जो आवृत्ति है वो 300 किलोहर्ट्ज के बराबर है। ठीक है, और जो हमारी सूक्ष्म तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति जो परास होता है वो 1 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज तक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे जैसे इस क्रम में हम नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे जो आवृत्ति है, आवृत्ति का मान बढ़ता जाएगा। और सूक्ष्म तरंगों की बात कौन सी है? अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगों की आवृत्ति सूक्ष्म तरंगों की अपेक्षा अधिक होती है। वहीं पर हम देखेंगे पराबैंगनी तरंगे, या हम देखिए अवरक्त तरंगों के बाद आएंगी हमारी दृश्य प्रकाश की तरंगे। तो दृश्य प्रकाश के बाद आएगी हमारी पराबैंगनी तरंगे। तो ये आ जाएगी दृश्य प्रकाश की तरंगे। तो दृश्य प्रकाश से अधिक आवृत्ति होती है पराबैंगनी तरंगों की। तो पराबैंगनी जो तरंगे होती हैं इनकी आवृत्ति लगभग 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के, हम देख सकते हैं कि 3×10⁻13 हर्ट्ज से लिख सकते हैं हम, 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के कम से कम 10⁻17 हर्ट्ज तक होती है। किसकी आवृत्ति? पराबैंगनी तरंगों की। इसी प्रकार हम देखेंगे पराबैंगनी तरंगों से अधिक आवृत्ति होती है एक्स किरणों की। तो एक्स तरंगों की आवृत्ति का जो परास होता है वो होता है 10⁻17 से लेकर के 10⁻19 हर्ट्ज तक। और सबसे अधिक आवृत्ति की जो तरंगे होती हैं वो होती हैं गामा किरणें। ठीक है, तो गामा किरणों की जो आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है, जो कि 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻22 हर्ट्ज तक, मतलब कि सबसे अधिक आवृत्ति तरंगे होती है गामा तरंगे। तो जैसे जैसे हम वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आवृत्ति का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न हमसे यही बोला गया था कि आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम कुछ इस प्रकार है। पहले आएंगे रेडियो तरंगे जिसकी सबसे कम आवृत्ति है, फिर आएंगे सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगों के बाद आएंगे अवरक्त तरंगे, फिर हमारे दृश्य प्रकाश, और दृश्य प्रकाश से बड़ी आवृत्तिक तरंगे होती हैं पराबैंगनी, और उसके बाद एक्स किरणें, और सबसे बड़ी आवृत्तिक तरंग दैर्घ्य होती हैं गामा किरणें। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।